मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। सोना ने निसाई दूसरा जिल्द सफ़र नंबर 264, HM सईद कंपनी कराची वाली सोना ने निसाई उसमें मौजूद है। जहां से मैं पढ़ना चाहता हूं ना वो सोना ने निसाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। पूरी तवज्जो चाहता हूं सबकी। जिब्रील अमीन आए, हाजिर होके अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप थोड़ा सा बाहर आएंगे मस्जिद नबी के सहन में। अब मैं पूरी तवज्जो चाहता हूं, और सिर्फ सिर नहीं हलाम, ज़बान भी हलाम नहीं हो। अब देखिए ना, 14 सदियां गुजर गई, सिर्फ यही एतराज है भी आप जो है ना 12 रबीउल अव्वल को सरकार का इंतकाल है तो आपको रोना चाहिए। आप तो जुलूस निकालते हो, खुशियां मनाते हो, मिलाद सजाते हो, आप खुशी करते हो। हालांकि जब सरकार की विलादत है तो खुशी करते हो, इंतकाल है तो रोना चाहिए। आप बजाय रोने के खुशी करते हैं। मैंने कहा तू कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह फरमाता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। मैं कहता है जिस दिन नबी जाए ना रोना चाहिए। अल्लाह कहता है जिस दिन नबी दुनिया में आया उस दिन भी नबी पर सलामती, जब नबी दुनिया से जाता है उस दिन भी सलामती। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? जिस दिन नबी आए उस दिन भी सलामती, जब नबी जाए उस दिन भी सलामती। ये तो हो गया ना अल्लाह का कुरान। अब मैं आला हजरत का मलंग हूं, मेहर अली शाह के टुकड़े खाने वाला हूं, आपके मिजाज के मुताबिक जुमला कह देना चाहता हूं। तू कहता ना 12 को नबी का इंतकाल है, रोना चाहिए। मैं सादे लफ्जों में यह कहता हूं, मैं कह झल्ला रोवे तो ओ जिन्ना नबी चला गया होवे, जिन्ना नबी मुर्दा होवे, साडा नबी तो जिंदा। हाथ उठा के बोलो प्यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा रोए तो वो जिसका नबी मुर्दा हो। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कियामत तक मेरे मुस्तफा ने जिंदा रहना है। अच्छा, इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं, सुनिए। अब आपने फैसला करना है। मुझे यह बताएं, अगर सरकार चले गए हैं, तवज्जो चाहता हूं सबकी, पहले बंदे से आखिर तक, ध्यान से मैं तक, और पूरी तवज्जो। मैंने कहा अगर सरकार चले गए हैं तो आप मुझे बताएं आजकल नबी कौन है? काफी देर से महफिल जारी सारी है, तिलावत हुई, नात खानी हुई, और जैद नूर भाई हमारे मेहमान आए, नात पड़ी, 5-7 बंदे सवेर सिर हले में बैठे हैं। मियां खैर तो वे हाथ चुक के बोलो कहना सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन, रोए तो वो जिसका नबी मुर्दा हो, हमारा नबी जिंदा है। मैंने एक जगह में ये बात की ना तो एक साहब मुझे कहने लगे, कहना अगर नबी जिंदा है तो आप ये जो महफिलें सजाते हैं, बज़म सजाते हैं, नात पढ़ते हैं, खिताब करते हैं, मिलाद सजाते हैं, सलाम पढ़ते हैं, ये नबी सुनता है? मैंने कहा सुनता है। कहा दलील? मैंने कहा सुन, बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका की रिवायत मौजूद है। सरकार फरमाते हैं जब तुम मुर्दे को दफन करके आते हो, मुर्दा तुम्हारे कदमों की आहट सुनता है। और दूसरी हदीस पाक आका फरमाते हैं जब तुम कब्रिस्तान जाते हो तो कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। फरमाया जाकर तुम कब्रों में सलाम करते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, सलाम जिंदा को होता है कि मुर्दा को? बाल सिर पर लेंदा बंदे, मुर्दा को होता है कि जिंदा को? सलाम जिंदा को। मैंने कहा हम यही तो समझाना चाहते हैं। 14 सदियां बाद तुम्हारा मुर्दा दफनाने के बाद तुम्हारे कदमों की आहट सुन सकता है। तुम्हारा अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर कहे सलाम सुन सकता है, तो गुंबद खजरा का मकी गुलामों का सलाम नहीं सुन सकता।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा, तवज्जो चाहता हूँ मेरे आका अलैहिस्सलाम। अब देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम बंदे हैं। आला हज़रत ने फिर इसलिए कसम उठाई, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब देखिए पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप देखें किसी जगह पे कोई मसला बन जाए तो कसम तो रब के नाम की एक ही काफी होती है। आला हज़रत अब तो जो दिल थाम के सुने फिर बोलना, कसम तो एक ही काफी होती है ना। बंदा एक मरतबा कह दे अल्लाह की कसम, हमें इतबार है, कसम तो एक ही काफी होती है। आला हज़रत ने, सरकार ने, आपने दो कस्में क्यों उठाई? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, दो कस्में। अल्लाह की कसम हुजूर आप जिंदा, अल्लाह की कसम हुजूर आप जिंदा। कसम तो एक ही काफी है। बरेली के ताजदार ने दो कस्में क्यों उठाई? का इसलिए, एक तो इसलिए किताबें मैंने पढ़ी, किताबें कहती हैं मुस्तफा जिंदा। दूसरा मैंने आंखों से देखा मुस्तफा जिंदा। अब मैं इस पर रुकना नहीं चाहता, टाइम थोड़ा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिब्रील है ना, अब ये मुस्तफा का जमाना है, सहाबा की मौजूदगी में मुस्तफा का मिलाद हो रहा है। तवज्जो है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम आपके पास जिब्रील है, हुजूर आइए बाहर। आका बह रहा है, सहाबा बैठे गए। मेरे आका ने पूछा, सहाबा काफी सारे बैठे थे। आका ने फरमाया मा अजलसकुम, फरमाया गुलामों क्यों बैठे हो, किस चीज ने तुम्हें बिठा रखा है, क्या वजह है? सारे जमा होके वजह तो बताएं, क्या वजह, क्यों बैठे हो? पता है साहबा क्या कहते हैं? अब हदीस सुन के, जो हदीस सुन के जिसके कलेजे में ठंड पड़े वो बोलना है। साहबा पता क्या कहते हैं? जलसना नदरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अर्ज करते हैं आका हम बैठ के नमाज, रोजे, ज़कात, हज, उम्रे के मसले हल नहीं कर रहे। ये जो महफिल सजी है ना, ना नमाज की महफिल है, ना रोजे समझाने की महफिल है, ना जिक्र अज़कार की महफिल है, ना हज के फजाइल की महफिल है, ना जनाबे वाला खत्म कुरान की महफिल है, ना जनाबे वाला 15 शुबान की महफिल है, ना 27 रजब की महफिल है। आका ने फरमाया फिर महफिल कौन सी? अर्ज करते हैं आका हम बैठ के अल्लाह की हम्द, अल्लाह को पुकार रहे हैं जो उस रब ने हमें इस दीन की हिदायत दी। अब मिलाद का जुमला है, दीवाने परवाने साहब ने यकजबा होकर बोलना है। आका अल्लाह को पुकार रहे हैं, उस रब ने इस दीन की हमें हिदायत दी। व मन्ना अलैना बेका, जो अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजकर हम पर एहसान किया ना, हम उस एहसान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपने फैसला करना है। 14 सदियां पहले, कितने? तकरीबन 14 सदियां पहले मस्जिद नबी में सहाबा क्या कर रहे थे? बैठ के ना जनाबे वाला 15वीं शुबान की महफिल, ना अजमत कुरान की महफिल, ना शेर ना हलाओ मियां वाल शेर हलामर दे आगे भैया, ना 15वीं शुबान की महफिल, कोई भी महफिल नहीं थी। कौन सी महफिल थी? हुजूर व मन्ना अलैना बेका, अल्लाह ने जो आपको हमारे दरमियान भेजकर जो हम पर एहसान किया ना, उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब सुनिए, हम इस पाक मस्जिद में बैठकर मगरिब से लेकर तकरीबन 7:45 हो चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं। हम जो महफिल सजा के इधर अपने माँ बाप का तज़किरा नहीं कर रहे। 14 सदियां पहले जो सरकार के सहाबा मुस्तफा की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, हम सारे भी बैठ के वो ही कर रहे हैं। अब हदीस के आखिरी जुमले सुने। आका ने फरमाया आ अल्लाह, फरमाया यही बात है। हुजूर ये फरमा उठाओ कसम। सब ने कसम उठाई। हुजूर हम अल्लाह की कसम यही काम कर रहे हैं। मुझे देखें, अल्लाह की कसम यही काम कर रहे हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं? फरमाया शक की बिना पे मैंने कसम नहीं उठवाई। जाअनी जिब्राइल फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, फरमाया अभी अभी मेरे पास जिब्रील आया है, वो तुम्हारे लिए इनाम लेके आया। हुजूर कौन सा इनाम? फरमाया इनाम ये है, तुम जो इस पाक मस्जिद में बैठकर अल्लाह की हम्द और मेरी वजह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, आपके मिजाज के मुताबिक जुमला क्या देना चाहता हूं, तुम जो यहां पे बैठकर मिलाद पढ़ रहे हो,
हुजूर फिर क्या फरमाया? तुम यहां पे खुश हो, अल्लाह अर्श पे खुशी का इजहार फरमा रहा है।